ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में भी क्या देख रहे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे, साथ ही साथ क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी भी रिवीजन कर रहे थे हम लोग, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 में एक तरह से देखें, आज क्या होगा, आज लेक्चर नंबर 7 हो जाएंगे। आज भी पीवाई क्यू देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर 7, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डायगोनलाइजेबल क्या होता है उससे रिलेटेड। तो मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि स्मॉलेस्ट डिग्री का एनिलिटिक पॉलिनोमियल विथ मोनिक हमारा क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिग्री, मिनिमल पॉलिनोमियल के जितने रूट्स हैं वो सारे के सारे रूट्स आपके किसके होंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के भी होंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स होंगे वो मिनिमल पॉलिनोमियल के होंगे। रूट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रूट्स, ये नहीं कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स, नहीं, टोटल नंबर ऑफ नहीं, हो सकता है कुछ रूट्स सिमिलर हो कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो वो सिंगल टाइम से मिनिमल में हो, या 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लोएस्ट डिग्री का मेरा एनालिटिक पॉलिनोमियल विथ मोनिक होना चाहिए, बस ये है मिनिमल पॉलिनोमियल का कंडीशन। लेकिन इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मतलब अगर आपके पास 5 डिफरेंट रूट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो वो सारे के सारे डिफरेंट रूट्स आपके मिनिमल पॉलिनोमियल में भी मिलेंगे। दैट इज वो एक तरह से आइगन वैल्यूज जो अगर आपके हैं उसके, वो सारे के सारे डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इतना तो होता ही है, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइजर होता है एनालिटिक पॉलिनोमियल, और आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो भी एक ऑल्सो एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइजर हो जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो रूट्स तो वहां से आ जाएंगे, ठीक है। डिग्री क्या होता है मिनिमल पॉलिनोमियल का, आपका डिग्री जो है या तो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर होगा या उससे कम ही होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसा दिया गया है। अगर रूट्स ऑल आर डिफरेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल जो दोनों सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम लोग सी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, और मिनिमल पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, एम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें हम लोग देखे हुए थे। मिनिमल पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो इसको इक्वेशन भी कहते हैं, ये सारा हम लोग देख चुके हैं, डिग्री से रिलेटेड भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर ऐसा लिखा जाता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसा लिखा जाएगा। इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, लेमडा वन लेमडा टू डॉट डॉट लेमडा के ये सारे रूट्स है आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, तो ये सारे के सारे जो रूट्स है हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल में भी होंगे। बस ये जो है ना, ये ये कम हो सकता है या इक्वल हो सकते हैं, मतलब पावर कितने टाइम से हो सकता है, पावर रिड्यूस किया है, तो क्यू आई लेस देन इक्वल टू पी आई हो जाएगा। अगर इक्वल होता है इसका मतलब क्या हुआ, जितने की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही हो जाएगा, अगर लेस देन है तो कुछ इसके घट जाएंगे, है कि नहीं, ये सारी चीज है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि क्या क्या हो सकता है। और जैसे इस क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों रूट डिफरेंट है, तो सी एक्स और एम एक्स बराबर हो जाएगा। और अगर रूट कुछ सेम है, जैसे कि पाई जो है 2 टाइम्स रिपीट है, तो पाई आइगन वैल्यू 2 टाइम्स है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पाई के 2 है, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 या 2 से कम हो गए। अब आते हैं मिनिमल में, तो मिनिमल का पॉसिबल होगा कि कम से कम एक 1 ई और पाई ये रूट्स तो रहेंगे ही एम एक्स में। अगर ये मिनिमल हो गया तो काम बन गया, नहीं तो पाई 2 टाइम्स है तो मुझे भी पाई का यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा इस क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन मुझे कैसे दिया गया। जैसे कि एक काम देखिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस लेके हम आपको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस लेके आपको समझाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिलेटेड इससे क्वेश्चंस आता है। अब मुझे बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम आपके यहाँ पे, फिर हम लोग आज के भी पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग लाइक एज की 1 0 0 0 2 0 0 0 3 मान लेते हैं, ये वाले लिए। तो यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, 3 रूट है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है या डायगोनल है, इसके रूट्स क्या होते हैं हमारे, डायगोनल एंट्रीज ही हो जाते हैं। इसके रूट्स क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज ही होता है। इसके आइगन वैल्यू क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज ही होता है ना। तो आइगन वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 2 3, उसी से हम लोग पॉलिनोमियल भी हो जाएंगे। कितने, x-1 कर देते हैं, x-2 कर देते हैं और x-3 कर देते हैं। क्लियर है, ये सारा चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब आता है mx, तो mx का क्या पॉसिबिलिटी होगा, एटलीस्ट 3 रूट जो आपके cx में है वही वाले आपके कहाँ पे आ जाएंगे, mx में आ जाएंगे। या अगर हम लोग इसमें एक काम करते हैं ना, इसमें ना ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2 और x-2 का स्कोर कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हो गया। mx क्या हो सकता है, तो पॉसिबल mx देखिए हम क्या लिख रहे हैं,
पॉसिबल mx, मिनिमल पॉलिनोमियल आपका क्या हो सकता है, पॉसिबल mx। तो पहला mx होगा कि एटलीस्ट जितना रूट्स आपके cx में वो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो सबसे छोटा डिग्री हो जाएगा x-1 x-2, यानी कि क्वाड्रेटिक तो आपके बनेंगे ही बनेंगे 2 डिग्री के। यहाँ पे cx से 3 डिग्री के, mx 2 डिग्री, 2 से कम नहीं हो सकता है। अब बोलोगे सर x-1 नहीं कर पाएगा एनिलेट, क्योंकि जितने रूट्स डिफरेंट है आपके पास या जितने आइगन वैल्यूज डिफरेंट है वो सारे के सारे एटलीस्ट mx में आना चाहिए, तभी ये एनिलेट कर पाएगा, अदरवाइज एनिलेट कभी नहीं कर पाएंगे। एनिलेट करना मतलब x के जगह पे a रख देना, तो a माइनस आइडेंटिटी इंटू a-2 इंटू आइडेंटिटी कीजिएगा तभी आपको नल देगा। अगर आप सोचिएगा सिर्फ इससे a माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो नल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब इनको जीरो कर सकते हैं, ये दोनों रह जाएगा, है ना। a-2 इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो नल दे देगा, पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट cx और mx के रूट्स कम से कम डिफरेंट वाले एक बार तो आएंगे। अब या तो ये होगा या क्या हो जाएंगे mx, अगर ये एनिलेट नहीं किया, अगर ये एनिलेट नहीं किया, एनिलेट करने का मतलब x के जगह a रखने पे अगर नल मैट्रिक्स नहीं आए, इसका मतलब ये मिनिमल नहीं हो पाएगा, है ना। लोएस्ट डिग्री तो आए लेकिन मिनिमल नहीं हो पाएंगे, एनिलेट नहीं किए। तो कौन सा होगा, ये तो 100% होंगे। क्या कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि ये तो हो जाएंगे, क्योंकि ये cx ही है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना इस क्वेश्चन के लिए, क्या बना, दो पॉसिबिलिटी बना। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन देखने में लगेगा बट डिफरेंट हो जाएंगे। अब इसमें क्या देते हैं, 1 1 0 0 2 0 0 0 आपने हमने कर दिया 2, 0 0 कितना कर दिया 2, ठीक है। ऐसा करके देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। या यहाँ पे हम दे देते हैं 0 और यहाँ पे कर देते हैं हम 1, ठीक है। इसमें भी देखें तो ये भी आपके cx क्या हो जाएंगे, चूंकि ये अपर ट्रायंगुलर है तो cx हो जाएंगे x-1 x-2 का स्क्वायर, क्योंकि आइगन वैल्यूज आपके 1 2 2 है, अपर ट्रायंगुलर है। mx का क्या पॉसिबल होगा, फिर वही बात हो गई, mx क्या हो सकता है, तो mx हो सकता है सबसे पहले लीनियर वाले, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो mx हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, x-1 का स्क्वायर, और फिर हो जाएंगे x-2 का, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो cx में ही नहीं है ना, x-1 x-2 का स्क्वायर। आप एक चीज नोट कीजिएगा, हमेशा mx ना cx से ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि cx एनिलेटिंग है, बस डिग्री को घटाना है, और cx ऑलरेडी मोनिक भी होता है, डिग्री को खाली घटाइए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 रूट यहाँ है तो 2 रूट लिख दिए। अगर यहाँ 3 भी होता ना तब भी हम इसी से स्टार्ट करते, अगर यहाँ स्क्वायर होता ना तब भी स्टार्ट इससे करते, ये नहीं होता तो एक स्क्वायर स्क्वायर करते, नहीं होता तो फिर 1 करके क्यूब करते हैं। ऐसा कर करके बहुत सारे पॉसिबल हम बना सकते हैं। मेरा सवाल है, आराम से देख के मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के लिए मिनिमल कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, और इस क्वेश्चन के लिए मिनिमल कौन सा होगा, बस इतना ही बताना है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, लोवेस्ट डिग्री के आपके क्या होते हैं, एनालिटिक पॉलिनोमियल होते हैं, विथ मोनिक, मोनिक होना चाहिए, मोनिक तो यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। ये वाले होंगे या ये वाले, ये वाले या ये वाले। मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक भी होता है, क्या होता है, यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, बट मिनिमल पॉलिनोमियल आपके यूनिक होते हैं। तो इनमें से बताइए कौन सा हो सकता है। सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। अगर एक भी क्वेश्चन हो गया तो हम फिर फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कम से कम इतना बोलिए, एनालाइज करके या स्नो करके, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सॉल्व कर रहे हो, नहीं अगर नहीं तो हम खुद ही बता देंगे, ठीक है ना। ओके ठीक है, कीजिए। कैसे पिक करना मिनिमल,
इसको ए रखिए, नल दे रहा है कि नहीं। अगर नल दे दिया, इसमें नल मैट्रिक्स दे दिए तो हो जाएंगे ये मिनिमल। अगर ये नहीं देगा तो फिर तो यही बचा। इसमें भी वही सोचना है, ठीक है, इसमें भी वही सोचना है। पहले लीनियर से, सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक डायगोनलाइजेबल होगी तो कौन सा बोलना चाह रहे हो आप? अगर डायगोनलाइजेबल हो गया तो कौन सा होना चाहिए, ये वाले कि ये वाले? ऊपर वाला, यानी कि मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो आपके लीनियर वाले होंगे, लीनियर फैक्टर वाले, ये आप बोलना चाह रहे हो? हाँ, वो सही है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर फैक्टर में होगा, ठीक है। और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है तो कह नहीं सकते हैं, है ना। लीनियर फैक्टर में है तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा लीनियर हो। आपके इरेड्यूसिबल वाले फैक्टर भी हो सकते हैं, उस केस में भी डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है, वो भी है। लेकिन अगर डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा जरूरी इसलिए नहीं होता है कि समटाइम्स अगर आपके इरेड्यूसिबल फैक्टर है, जैसे कि रूट अंडर में आपके आपके आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, उस केस में लीनियर फैक्टर नहीं हो पाता है। जैसे कि आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइप से आइगन वैल्यूज आ सकते हैं ना, प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स भी तो आ सकते हैं, है ना। तो उस केस में लीनियर नहीं हो पाएगा, लेकिन वो डायगोनलाइजेबल जरूर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मतलब हो सकता है कि कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, या ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऐसा आ गए। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके आइगन वैल्यूज प्लस माइनस रूट टू है, ठीक है। बट ठीक है, ये वाले है डायगोनलाइजेबल के लिए, लीनियर अगर है तो पक्का, डायगोनलाइजेबल है तो पक्का कर सकते हैं, इतना तो ठीक है, इतना हो जाएगा बिल्कुल। तो ये डायगोनलाइजेबल है, हाँ बिल्कुल डायगोनलाइजेबल है, ए एम जी एम बराबर है, तो इसके तो ले तो ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप अगर आप चेक कर, ऐसे हम नोट्स में लिखाए हैं कि अगर कोई लीनियर फैक्टर में है या मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसमें से mx का अगर ऑप्शन लीनियर फैक्टर में है तो 100% आग बन करके वो पिक कर लीजिए, या अगर कोई mx लीनियर फैक्टर में है तो वो 100% डायगोनलाइजेबल होगा। दोनों साइड से ये काम कर जाता है। लीनियर है तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन इसमें ये नहीं सोचेगा कभी कि लीनियर नहीं है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, बट लीनियर है तो डायगोनलाइजेबल होगा, डायगोनलाइजेबल है तो लीनियर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर रिड्यूसिबल रूट्स है तो, इरेड्यूसिबल है तो थोड़ा दिक्कत होगा। एक दो स्टेटमेंट में वो काम कर जाता है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के रियल में काम करता है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है तो। ओके, अदरवाइज तो काम कर ही जाता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ से अगर ऑल रूट्स आर डिफरेंट है तो सी एक्स एम एक्स तो बराबर हो जाएगा, तो इस केस में ये वाले हो जाएंगे। और नेक्स्ट केस में जो है ना वो नीचे वाला होगा, ऊपर वाला नहीं हो पाएगा, सेम जैसा देखने में लगता है, बट यहाँ पे हम क्या दे दिए हैं, वन। और ये डायगोनलाइजेबल है भी नहीं, फर्स्ट वाला डायगोनलाइजेबल है, सेकंड वाले नहीं है, ठीक है। तो करना है क्या, अगर आप एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे कि एम एक्स करना है तो एम ए सबसे वाला लीनियर लेंगे तो कितना हो गया, ए माइनस आइडेंटिटी और ए माइनस टू इंटू आइडेंटिटी पहला वाला के लिए करना है। तो जैसे ए माइनस आइडेंटिटी करेंगे आप तो जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन और जीरो जीरो वन हो गया। प्रोडक्ट करेंगे, टू इंटू आइडेंटिटी घटाएंगे तो माइनस वन जीरो जीरो, जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे आप इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा, ये इसके साथ जीरो जीरो जीरो, अगला जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो, अब देख लीजिए इजिली कंप्लीट करके वो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें है, इसका मतलब हो गया कि आपका ये वाले हो गए लीनियर फैक्टर में है, और जो स्टार्ट करेंगे यहीं से, ये वाले नहीं है। बट इस केस में जब आप कीजिएगा तो इस केस में आई थिंक ये काम नहीं करेगा,
अगर हम लोग एम ए करते हैं, मान लेते हैं पहला वाला के लिए कर रहे हैं, तो पहला कितना हो गया, ए माइनस आइडेंटिटी, सेम वही बात हो गया, और ए माइनस टू इंटू आइडेंटिटी बराबर कितना हो गया, तो ए माइनस आइडेंटिटी तो जीरो 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 वन, जीरो वन वन और जीरो जीरो वन, और इसके बाद इधर देंगे टू घटा देना है, तो माइनस वन जीरो 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 वन और जीरो जीरो जीरो, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आपको नहीं देगा। पहला के लिए तो जीरो हो ही जाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो भी हो जाएगा जीरो जीरो, थर्ड करेंगे ये जीरो, और इसके बाद ये वन आ गया, और रेस्ट ऑफ द में कर देंगे तो जीरो 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 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे आपके क्या आ जाता है, इस जगह पे वन आ गया तो नल नहीं आया, इसका मतलब जो है ना ये मिनिमल नहीं हो पाएगा, ये हो जाएंगे, क्योंकि दो ही को पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर डायगोनलाइजेबल है तो लीनियर फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। डायगोनलाइजेबल कहने का मतलब हो गया अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एम और जीएम आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबल आपको मिनिमल दिखाए, स्टार्ट कीजिए लीनियर से, फिर धीरे 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 करके पावर बढ़ाइए। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही किए थे, स्टार्ट करेंगे लीनियर से, फिर पावर बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे दो आइगन वैल्यूज माइनस वन है तो ऐसा हो गया, अब मिनिमल पहले ये नहीं होंगे, नहीं तो ये होंगे, तो चेक करना इसमें है। ठीक है, जो भी रूट्स होंगे मिनिमल पॉलिनोमियल का और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सेम होगा, उसी को देखते हुए हम लोग करेंगे। जैसे ये वाले हैं, तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये रूट्स है आपके कैरेक्टरिस्टिक के, तो मिनिमल के क्या होंगे, या तो लीनियर फैक्टर लेंगे, नहीं तो फिर थ्री का स्क्वायर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे इसको चेक करना। ठीक है, अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो 100% पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि अगर रूट्स रियल है, डायगोनलाइजेबल है, तो लीनियर फैक्टर आपके आ जाएंगे। और डायगोनलाइजेबल नहीं है तो जाके फिर हम थोड़ा सा ये करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं, एक समझाए थे यहाँ पे नोट्स में, कि अगर मान लेते हैं कोई आइगन, कोई मैट्रिक्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये वाले, तो कितने रूट्स है इसके पास, दो तीन और तीन, छः और चार, 10 रूट्स है, यानी कि मैट्रिक्स आपके 10 बाई 10 के हैं, राइट। तो मिनिमल क्या होंगे, सबसे पहले लीनियर से स्टार्ट करेंगे, अगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो ये वाले हो जाएंगे, अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो पॉसिबल ये होंगे या ये, धीरे 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 किसी को भी इधर में से कर सकते हैं। सबसे पहले लीनियर, फिर किसी एक में पावर किए, अगर ये नहीं है तो इसके साथ इसको पावर किए, जो इतना है ना इतना मार्क्स जाएगा या इससे कम वाले रहेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों अगर नहीं हो रहा तो फिर एक को काम करते हैं, इन तीनों को कर देते हैं, फिर इनको किए, इनको क्यूब करके देख लेते हैं, इस तरह से कर करके और भी पॉसिबिलिटी आप देख सकती हो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लीनियर वाले से करेंगे, चेक करना। ये कुछ पुराना मैट्रिक्स है, जैसे ये वाला अच्छे क्वेश्चंस है, इसको अगर आप आ, देखना चाहो, मान लेते हैं कहाँ गया पीवाईक्यू वाले, पीवाईक्यू वाले कहाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड, मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का, ये सब हम लोग कल देख रहे थे ना, ये तो मल्टीपल सिलेक्ट के हैं, मल्टीपल सिलेक्ट के। ठीक है, कल इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि समझ में आए। अब जैसे टी पर पावर एन दे दिया है, टी पर पावर एन जीरो करने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, एन बाय एन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो ये तो अभी हुआ नहीं है। फिर भी ऐसा करना है कि ए पर पावर एन करने पे आपका क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा ले रहा है ये। तो ये नील पोटेंट है, अगर नील पोटेंट है तो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, टी एज वन आइगन वैल्यू मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन। ठीक है ना, टी एज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज गलत हो जाएगा। टी सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, टी बी एन बाय एन मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी दैट इतना इज आर ट्रू सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, यह भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। अगर टी नन जीरो है तो सिमिलर नहीं हो पाएगा, अगर टी जीरो मैट्रिक्स है तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो अभी बताए उससे रिलेटेड हम ढूंढना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर कुछ हो मिल जाए, डायगोनलाइजेबल या आपके मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पूछा है बहुत सारा पूछा है। यहाँ तो नहीं दिख रहा, ऊपर अगर दिख जाए तो एक सेकेंड। ये सब तो कर चुके हैं।
अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था ना, फिर भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इतना पुराना तो नहीं देखना है अभी, ठीक है। अब इसी का आंसर बताइए क्या होगा। आंसर इसके क्या होना चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है, इधर टिक लगा दिए, टिक लगा दिए, अब इसका आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए। कहता है एफ मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी 4x4 मैट्रिक्स का, द रैंक पूछ रहा है 4x4 मैट्रिक्स एफ का रैंक पूछ रहा है, क्या होगा। एफ का क्या पूछ रहा है आपसे, रैंक क्या होना चाहिए। 0 आ जाएगा, कैसे। एफ क्या हो जाएंगे, ऐसा करके। लेकिन ये आपका यहाँ 1 है, इसको देखिएगा, यहाँ यहाँ 1, यहाँ पे 1 है ना, तो एफ ऐसा आएगा। और कोई, तो 0 कैसे हो गया, मान लेते हैं ये आ गया, मान लेते हैं 0 कैसे हो गया। एफ नल मैट्रिक्स दे रहा है, कैसे आप चेक किए कि वो नल मैट्रिक्स दे रहा है। क्या, आवाज नहीं आया। अच्छा, ए टू दी पावर 4 निकाल के आप चेक किए क्या, ए टू दी पावर 4 बराबर आइडेंटिटी आ जा रहा है, नहीं, है ना। इसको और देखिएगा ना, दो तीन तरीका, पहला तरीका क्या है, उतना चेक करने अगर हम नहीं भी जाएंगे, तो एफ क्या दिया आपको, मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल का कंडीशन ही होता है अगर उसमें मैट्रिक्स रखिएगा तो एनिलेट करेगा, दैट इज नल मैट्रिक्स देगा। मिनिमल क्या होता है, लोएस्ट डिग्री एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। एनिलेट क्या करता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें अगर आप मैट्रिक्स रख दीजिएगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज नल दे देगा, सिंपल सी बात है। तो मैट्रिक्स को अगर हम ना भी देखेंगे ना, तो भी तो ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, 0। एक तरीका सीधे सीधे खत्म बाय थ्योरी, है ना, बाय थ्योरी खत्म हो गया कि, हाँ। दूसरा जो आप ये निकाले इससे, ये है आपका, ये मैट्रिक्स क्या बोलता है कि परमुटेशन मैट्रिक्स। तो परमुटेशन मैट्रिक्स है तो इसके कोरस्पोंडिंग, मतलब वहां से भी देख सकते हैं, इसके कोरस्पोंडिंग रो देखिए, रो क्या आ रहा है। तो 1 का आपका कितना दे रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1 का आपका 2 है, 2 का 3 है, 3 का हो गया 4, और 4 का है वापस 1, ये वाले मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाले रो है। तो ये रो पर, क्योंकि ये साइक्लिक है और 4 ऑर्डर का है, तो रो पर पावर 4 जो है ना, ये आइडेंटिटी देगा। तो इसी से जो है आपका ए टू दी पावर 4 बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा, ये शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया ए पर पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप बोले मिनिमल पॉलिनोमियल ए पर पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, तो यहाँ से हम लोग ए पर पावर 4 माइनस आइडेंटिटी नल कर सकते हैं, जो कि आपका, अब ऐसा सोच रहे हो ना कि एफ ए हो जाएगा, तो एफ ए तो डायरेक्ट हम नल लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एफ ए जो भी आएंगे, एफ ए आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे। जैसे प्रीवियस के लिए भी अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये मिनिमल है मेरा,
तो एम ए या एफ ए कितना होगा? अगर मान लेते ये वाले मिनिमल है तो एफ ए तो इतना आएंगे ना। अब ये रिजल्ट आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा, बात की बात है, तो ये तो आएंगे पहले ना। ये पूरा कैलकुलेशन नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से आपका ये वाला है एफ है, लेकिन ये कैलकुलेट करने पे नल मैट्रिक्स, क्योंकि e टू द पावर 4 आइडेंटिटी हो जाता है, तो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी हो गया नल। ठीक है, जैसा आप सोचिए वो वाला भी है। उससे पहले मैट्रिक्स को बिना देखे ही हम बोल देंगे कि अच्छा एफ एक्स मिनिमल है, इसका मतलब एफ ए नल मैट्रिक्स, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। और नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या क्लियर हुआ? क्या नहीं समझे बोलिए। हाँ, तो नल मैट्रिक्स नहीं होगा? क्यों होगा नल मैट्रिक्स? बताइए। अरे मिनिमल पॉलिनोमियल है तो एनिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल मतलब क्या? जो पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स रखेंगे तो नल मैट्रिक्स देना, वही तो एनिलेट करना हुआ ना। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ना भी देखेंगे ना, और खाली ये मैट्रिक्स दे देगा कि ये कोई मैट्रिक्स है मेरा 4 बाई 4 का, उसके लिए ये मेरा जो है एफ एक्स मिनिमल है, तो एफ ए का रैंक बताइए, तो इस मैट्रिक्स को देखे बिना भी हम 0 आंसर करेंगे। हाँ, कोई भी मैट्रिक्स रहे, 4 बाई 4 के लिए बोल रहा है या 5 बाई 5 या 10 बाई 10, फर्क ही नहीं करेगा ना। आपसे हम रैंक पूछ रहे हैं, अगर एम एक्स आपका मिनिमल है, इज मिनिमल, मिनिमल, मिनिमल है ऑफ एन बाई एन का, और आपसे हम रैंक पूछ रहे हैं कि बताइए एम ए का रैंक कितना होगा, आंख बंद करके 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एम एक्स मिनिमल है, इसका मतलब हो जाता है कि एम ए जो है ये नल मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक भी रहेगा, हाँ कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है, पॉलिनोमियल है, तो उस केस में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी एनिलेटिंग होता है। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या हो गया? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल अगर ये है, तो एम ए क्या, एफ ए क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एनिलेट करने का मतलब ही होता है सेटिस्फाई करना। यही ना हम लोग किए हैं अभी तक। हाँ, तो ये तो हमेशा नल मैट्रिक्स होगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, तो नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है थ्योरेटिकली। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज है, हम वही बोले थ्योरेटिकली। अगर वो चीजें दिमाग में नहीं आया, तो परमुटेशन मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, या आप जैसा सोचे उससे भी आएगा, तो यही घूम फिर के। बट इतना क्यों करने जाएंगे, थ्योरेटिकली भी आंसर हो सकता है, मतलब ऐसा है। यही वाला यहाँ पे था सेम, जो हम हटा दिए, एक के बार में खत्म कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस था हमारा। देखिए कि फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल जिसका ऑल एलिमेंट्स जो है सेम है। अब ऑल एलिमेंट्स अगर सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इस तरीके से हो जाएगा, तो मिनिमल क्या होगा हमारे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चला मिनिमल हमारे क्या हो रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, पॉसिबल कर रहे हैं। फिर पूरा कैलकुलेट करने के बाद लीनियर फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि जब ऑल इंटीजर सेम होता है ना, तो वो डायगोनलाइजेबल भी हो जाता है। ऑल एंट्रीज सेम में क्या हो जाता है, वो डायगोनलाइजेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू तो आपके हो जाएंगे, अगर n बाई एन का है तो एक आइगन वैल्यू एन ए हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, है ना। जीरो आइगन वैल्यूज का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, तो कहता है n-1, और एक आइगन वैल्यू होंगे जो कि प्रोडक्ट करेंगे ऑर्डर को सारे के सारे ए के साथ। ठीक है, ऑल एंट्री सेम है। जैसे देखिए सी एक्स ये आया, तो अगर सी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आइगन वैल्यू, इसका मतलब n-1 रूट्स तो 0 है, 0,0,0, और एक रूट्स कितना आ गया, n आ गया। ठीक है, तो ऑल आइगन वैल्यू सेम के लिए वो डायगोनलाइजेबल भी हो जाता है, और साथ ही साथ उसका mx क्या है, लीनियर फैक्टर में है, मतलब डायगोनलाइजेबल भी है। ठीक है, ऑल रूट्स आर सेम में। अब एग्जांपल में जैसे कि आपको हम देते हैं ऑल रूट्स आर सेम में, जैसे हम आपको बोले हैं कि इसका सी एक्स एम एक्स निकालिए, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालिए, या रैंक उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे मांगा जाएगा, ऑल रूट्स हम आपको दे दिए सेम, लाइक एज कि पाई 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 पाई, सॉरी, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल रूट्स आर सेम नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ये दे दिए हम आपको, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। तो इस केस में सी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और x-3 पाई हो जाएगा। कितना, 3/3, और एलिमेंट क्या है, पाई, तो 3 पाई। इसी तरह से यहाँ लिखे
एन ए एलिमेंट्स है ए और एन हो गया आपका ऑर्डर। क्योंकि क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, वो इजीली आपको इतना आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए ना। लैम्डा स्क्वायर कर दे, लैम्डा क्यूब माइनस टेस्ट हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस कीजिए कोफैक्टर 0 हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, वो दोनों खत्म, तो ये ना आया एक्स क्यूब माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया ट्रेस आपका 3 पाई, बाकी कोफैक्टर 0 और डिटर्मिनेंट 0, वो तो खत्म है। अब कहता है कि ये डायगोनलाइजेबल है, हाँ डायगोनलाइजेबल भी है, और एम एक्स कितना हो जाएगा, तो कहता है एक्स एक्स माइनस 3 पाई, एटलीस्ट 2 रूट्स इसके पास है, क्या है 0 रूट्स है और आपका एक 3 पाई है, 0 है और क्या है 3 पाई से। आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे इसके, तो आइगन वैल्यूज जो है लैम्डा इक्वल टू 0 0 3 पाई। अगर यही मैट्रिक्स n बाई एन का होता है, जो कि यहाँ पे था n बाई एन का, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो इसके आइगन वैल्यूज होते हैं लैम्डा बराबर 0 0 डॉट डॉट 0 और एक हो जाएंगे एन ए, और ये 0 0 0 जो है ये n-1 टाइम्स होंगे। कितने टाइम्स हो जाएंगे, n-1 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ मैट्रिक्स के बारे कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, क्या कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, बीज नॉन सिंगुलर है, तो ए और बी इनवर्स ए बी के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ए सिमिलर टू बी, अगर बी इनवर्स ए बी लिखे हैं और ए है, इसका मतलब ए सिमिलर टू बी। और सिमिलर मैट्रिक्स के जो आपके हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, रूट्स, आइगन वैल्यूज, रैंक, ट्रेस, डिटर्मिनेंट ऑल आर सेम होते हैं, तो दोनों के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स अगर आपके ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि A1 A2 A3 और ये पूरा का पूरा बड़ा सा मैट्रिक्स, तो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स ए का चाहिए ना, एक काम कीजिए A1 A2 A3 A4 सारे का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए और सबका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या करना है, प्रोडक्ट। और मिनिमल पॉलिनोमियल अगर इस ओरिजिनल का चाहिए तो एक काम कीजिए, सबके जो मिनिमल पॉलिनोमियल होंगे कोरस्पॉन्डिंग, उन सब का क्या लेना है, एलसीएम, कि अगर कोई भी रूट्स कॉमन है या कोई फैक्टर कॉमन है तो एक ही बार लिखिए। ठीक है, मान लेते हैं इनके लिए रूट्स अगर सेम आते हैं कुछ, तो एक ही बार लिखा जाएगा, नहीं कि दोनों को बार बार लिख देंगे। प्रोडक्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक और एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा आपका क्या, जाके आपका मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिखे, रुकिए इस एग्जांपल को ना थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में ना कहीं भी एक जगह यहाँ 0 कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, इस जगह पे 0, इस जगह पे 0, तो और ज्यादा वो बेहतर हो जाएगा, ताकि कहीं पे भी एगो कर देते हैं कि ताकि दो अलग अलग ब्लॉक मैट्रिक्स बने। जैसे कि हम इस एग्जांपल से ये समझाए हैं, काम आएगा ये सब, कि अगर आपको जैसे हम नया मैट्रिक्स लिखते हैं, नया ही लिखते हैं, समझिएगा ये फायदा करेगा आपका सी एक्स एम एक्स निकालने में। और ये कोई भी मतलब ऑल डेटेड नहीं होता है, कभी भी आपसे सी एक्स एम एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा रहे हैं, कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कोई भी लिख रहे हैं, 1 2 0 0, मान लेते कर देते हैं 0, 1 2 0 0 0, 0 3 0 0 0, 0 0 3 0 0, 0 0 0, मान लेते हैं यहाँ पे देते हैं पाई 0, फिर करते हैं 0 0 0 0 0 1, ऐसा। ठीक है, कितना बाई कितना का बना, 5/5। और हम आपको क्या दे रहे हैं, ये है आपका ए। हम आपसे सिंपल सा मांग रहे हैं कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी एक्स और मिनिमल पॉलिनोमियल एम एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल। तो क्या बोले कि अगर आप इसे एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाते हैं तो काम बहुत आसान है। अगर आप इसे क्या कर पाए, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायगोनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको खुद से देखना है कि कौन सा बेनिफिट करेगा। जो भी डायगोनल टाइप से आएंगे वो स्क्वायर होने चाहिए, रेस्ट ऑफ द में आपके नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हर कोई सेम ही ब्लॉक डायगोनल बनाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। कौन कैसा सोच रहा है। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि एक काम करते हैं सर, इसको एक ऐसा लेते हैं और ऐसा करते हैं तो एक बन जाएगा यहाँ, और एक ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक बन जाएगा यहाँ और एक बन जाएगा यहाँ। ये दोनों 2 बाई 2 के होंगे और लास्ट वाला 1 बाई 1 का होगा। कोई ऐसा सोचेगा एक काम करते हैं सर, तीन नहीं बनाएंगे, हम दो ही बनाएंगे, एक ये वाले और एक ये वाले। इसके अलावे आपके नल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये 2 बाई 2 का बन जाएगा, ये 3 बाई 3 का। कोई सोचेगा कि सर नहीं, हम ऊपर में 3 बाई 3 बनाते हैं, नीचे 2 बाई 2 का बनाते हैं। फर्क नहीं पड़ता है आप कितने में कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखिएगा वो ब्लॉक डायगोनल बनना चाहिए। ब्लॉक डायगोनल कहने का मतलब यहाँ जो डायगोनल में आपके मैट्रिक्स आएंगे स्क्वायर, रेस्ट ऑफ द में आपके नल मैट्रिक्स बनने चाहिए। रेस्ट ऑफ द में कितने बनने चाहिए, नल मैट्रिक्स बनने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो वैसा बनाना, तो इसमें ना हर तरह का पॉसिबिलिटी है। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप छोटा छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बन पा रहा है तो उसे बनाइए, क्योंकि छोटा छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स में या छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जो 2 बाई 2, 3 बाई 3, 1 बाई 1, अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है तो उसे बनाइए। उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना आसान काम होगा, बजाय कि 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5 बनाएंगे। खुद 5 बाई 5 में भारी काम है, डिटरमिनेंट निकालना, कैरेक्टरिस्टिक निकालना, रूट्स निकालना। लेकिन छोटा छोटा बनाएंगे तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे आप छोटा छोटा बनाइए। एक ऐसा ले लीजिए, एक ऐसा ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, 2 बाई 3, 3 बाई 2, 2 2 1, हम ऐसा रिकमेंड करेंगे। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है कि काम आसान कर देता है, काम आसान करता है। अब इस क्या, हाँ, कहाँ जीरो होना चाहिए, ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स, ये हो गया एक मैट्रिक्स और ये हो गया एक मैट्रिक्स। रेस्ट ऑफ द आपके नल मैट्रिक्स है कि नहीं है। हाँ, रेस में सारा आपका क्या होना चाहिए, जीरो। अब हम इसको ए को कैसा लिख रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी जीरो, है ना। इस ए को लिख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ A1 और A2 और A3, रेस्ट ऑफ द आपका नल होना चाहिए। अब ऐसा अरेंज कीजिए कि नल हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट लिख देते हैं 2, मान लेते हैं यहाँ 2 होता, तो जो अभी हम किए ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में नल नहीं बचा। तो अगर यहाँ 2 है उस केस में हम क्या करेंगे पता, ऐसे कर देंगे, या नहीं तो एक काम करेंगे, इसको ऐसा ले लेंगे, इधर 2 बाई 2 बना देंगे और इधर 3 बाई 3 बना देंगे, उसके रेस्ट ऑफ द में नल आ गया ना, तब काम कर जाएगा फिर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ट्राई कीजिए, पहले छोटा छोटा बन गया तो बन गया, नहीं बना तो थोड़ा बड़ा करेंगे। अगर यहाँ 2 आ जाता है तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर हम दो ही मैट्रिक्स बना पाते, A1 A2 करके। अगर यहाँ पे मेरे आ जाते 3 तो ये काम नहीं करता। ये अगर यहाँ 3 है ना तो एक काम करते, शायद हम इसको ऐसा कर देते, ऐसा करके एक 2 बाई 2 बना देते, और इधर भी नहीं तो एक 2 बाई 2 ऐसा करके ले लेते, ऐसा करके एक 2 बाई 2 इधर बन पाएगा। अगर ये ऐसा कर दे, नहीं ये फिर 2 छूट जाएगा, नहीं बनेगा। तो लेकिन ऐसा कर देते ना, यहाँ पे 2 बाई 2 बना देते अगर यहाँ 3 होता तो, और इसको बना देते 1 बाई 1, और इधर फिर ले लेते 2 बाई 2, है ना, बन जाता। तब फिर रेस्ट ऑफ द नल आ जाता। स्क्वायर बनाना है डायगोनल में, डायगोनल में क्या बनाना है, स्क्वायर टाइप से, रेस्ट ऑफ द आपका जीरो एंट्री होना चाहिए। तो आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में कि आप कौन सा बनाना चाहते हैं। आंसर सेम आएगा CX MX, बट जितना छोटा छोटा बनाइएगा ना, 2 बाई 2 का, 1 बाई 1 का, वो ज्यादा आसान होता है, मतलब उससे फटाफट CX MX निकलेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज। अब A1 A2 A3 है, तो A1 का आइगन वैल्यूज है 1 3, A1 का आइगन वैल्यूज कितना है 1 3, तो CX कितना हो गया x-1 और x-3। अच्छा, A2 का आइगन वैल्यूज है 3 पाई, फिर हो जाएंगे x-3 और x-पाई। अच्छा, A3 का, A3 कितना है, तो A3 कहता है हम तो 1 बाई 1 है, एक ही आइगन वैल्यूज है 1, तो हो गया x-1। अब इसको अगर गौर से देखिएगा थोड़ा सा, तो CX मॉडिफाई होके क्या बनेगा, x-1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-पाई। हम वही बोले ना, अगर यहाँ कुछ हो जाता तो फिर सोचना पड़ता। और अगर नॉर्मल इस मैट्रिक्स को देखें तो ये आपका, सॉरी, ये आपका जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यू होते हैं। क्लियर।
जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो सकता है, बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायगोनल वाला स्क्वायर होना चाहिए जिसका आप सी एक्स एम एक्स निकालोगे। अब जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए ना, ये आप स्क्वायर ले रहे हो, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, जीरो मैट्रिक्स से फर्क ही नहीं पड़ता, बस हम इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। वो स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप यहाँ लोगे ना डायगोनल, वो स्क्वायर 100% होना चाहिए, तभी तो आप सी एक्स एम एक्स निकालोगे उसका, क्योंकि उसी से तो मैटर करता है, वही तो इम्पोर्टेंट है, उसी का तो अब चाहिए सी एक्स और एम एक्स। हाँ देखो, बेसिक क्राइटेरिया यही ध्यान रखना है, अब जैसे कि अभी अमित पूछ रहा था कि जो भी डायगोनल लोगे ना उसके बाद तुम्हारा ओनली जीरो बचना चाहिए, ओनली जीरो नल मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, बस। तो फिर जो हम लोग बना रहे वो गलत बना रहे, वो नहीं काम करेगा। क्या? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। हम बोले ना, अगर तुम यहाँ पे थ्री कर दो तो ये पार्टीशन काम नहीं करेगा, ये गलत हो गया, दूसरा पार्टीशन बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि थ्री यहाँ पे आ गया। हाँ हाँ हाँ, अगर मान लो हम यहाँ थ्री कर दिए, तो ये तो तुम्हारा बन गया स्क्वायर, ये बन गया डायगोनल में, अब ये वन बाई वन है ना बचेगा, है ना? तो उसके, हाँ हाँ हाँ, तो ये अगर थ्री आ जाएगा ना तो ये पार्टीशन काम नहीं करेगा, फिर ऐसा पार्टीशन बनाना पड़ेगा डायगोनल में कि डायगोनल में तुम्हारा मैट्रिक्स बने, रेस्ट ऑफ द नल बने। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे सेम हम तुमको बता देते हैं, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में, देखो, क्योंकि ये समझना, इससे बहुत सारा आसान आसान क्वेश्चन बनता है, इससे तुम डायगोनल अलजेब्रा को चेक कर सकते हो, सिमिलर वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है, और अलग अलग टाइप से बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, अलग अलग टाइप से, जैसे सेम क्वेश्चन दिए हम यहाँ पे, और एक सेकेंड, इसको करते हैं डिलीट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम कर देते हैं, इसमें कर देते हैं ई, ई वैल्यू डाल दिए। अब बनाइए पार्टीशन, ऐसा बनाना कि आसान से भी हो। तो अब तो ये वन बाई वन कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर लेना भी आपको तो कम से कम टू बाई टू नीचे लेना पड़ेगा, तभी एक डायगोनल में जाएगा। तो अगर आप इधर ले रहे हैं, कम से कम एक इधर ले रहे हैं, हम ऐसा करके घेर देते हैं, एक आप ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो अब बचा इधर आपका, इधर इधर आप कैसे कीजिएगा, तो एक पॉसिबिलिटी ने सर, एक काम करते हैं, इस पूरे को एक सिंगल मान लेते हैं, तो दो ही आपका ब्लॉक बना, पूरे को कोई सिंगल भी मान सकता है, तो उस केस में कितना बनेगा, उस केस में अगर मान लेते हैं ऊपर भी एक सिंगल आपका ले लेते हैं, इधर भी ये वाला, तो उस केस में ये कितना बना, बोलिए, A1 A2 और रेस्ट ऑफ द नल, नल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो इसमें अब A1 का आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल चाहिए, बट कोई बोलेगा सर इसको और सिंपल कर सकते हैं, कोई सोचेगा कि एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम कैसा करेंगे कि सर इसको ऐसा नहीं करते, इसको ना वन बाई वन का एक यहाँ बन रहा है और टू बाई टू का एक यहाँ बन रहा है, क्योंकि जितना छोटा मैट्रिक्स बनेगा सी एक्स एम एक्स उतना आसान निकलेगा। अब वन बाई वन में आपको पता है थ्री आइगन वैल्यू फटाक से हो गया, है ना? क्योंकि अब देखिए वन बाई वन का यहाँ बन गया, तो इधर ये सारा नल मैट्रिक्स, इधर सारा नल मैट्रिक्स है, ऐसा करके, तो इस केस में जो है फिर कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा ए बराबर, यहाँ पे A1 A2 A3, A1 हो गया 2/2, A2 1/1, A3 2/2। अब इसमें ऐसा नहीं सोचिए कि इसको ले लेते हैं 1/1 और इसको ले लेते हैं 2/2, काम नहीं करेगा। क्यों? 1/1 2/2 कीजिएगा तो ये 2 बच गया, गड़बड़ काम है, यहाँ तो नल होना चाहिए था, है ना? तो ये चीजें हैं, समझ में आ रहा ना, बेसिकली समझ में आया ना कि क्या क्राइटेरिया है, मतलब बेसिक चीजें क्या ध्यान रखना है। ठीक, वो आसान करता है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कोई बोलेगा सर ये तो आपका अपर डायगोनल मैट्रिक्स था, इसको तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, अपर डायगोनल जैसा दिख रहा है, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपर डायगोनल है तो 1 3 3 पाई पाई, लेकिन हमेशा अपर डायगोनल होगा या हमेशा लोअर होगा जरूरी नहीं है। अब जैसे इसी को देखिए, ये आपके क्या दिख रहे हैं, अपर है, लेकिन मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पे भी हम कर देते हैं, सपोज करते हैं यहाँ कर दिया हम 7, तो अब तो ये अपर डायगोनल भी नहीं है ना ही लोअर डायगोनल है, तो डायरेक्टली आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज रख भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री आ गया, लेकिन ब्लॉक डायगोनल में ये आसानी से बन सकता है, तो ये चीजें हैं। इसी में से आपका सी एक्स आ गया, और एम एक्स क्या कहता है, तो एम एक्स कहता है ना एलसीएम लेना है सारे के, एलसीएम लेना है सारे के
एम एक्स का, तो इसका एम एक्स निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, तो 1/1 का सी एक्स एम एक्स तो सेम ही होता है। ठीक है, तो पहला का आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यूज क्या है आपके डिस्टिंक्ट है, तो सी एक्स एम एक्स बराबर हो जाएंगे। तो हो गया x-1 और x-3 कॉमा, दूसरा के आइगन वैल्यू भी दोनों डिस्टिंक्ट है, डायगोनल है, तो इसके भी सी एक्स एम एक्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये भी x-3 और x-पाई कॉमा, तीसरा में एक ही आइगन वैल्यू है तो सी एक्स एम एक्स बराबर ही होगा। ये हो गया x-1। लेकिन अब की बार में कंडीशन ये है कि तीनों में एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, x-1 रिपीटेड है एक बार लिख दिए, x-3 भी रिपीटेड है एक बार लिख दिए, और x-पाई तो लिखना ही पड़ेगा। यही ना जाएगा एलसीएम, और क्या जाएगा, तो सबसे डिवाइड हो जाए। हाँ, आप चाहे इससे बनाए, चाहे ऐसा करके बनाइए, चाहे ऐसा बनाइए, फर्क नहीं करेगा, सी एक्स एम एक्स 100% सेम आएगा। सी एक्स एम एक्स क्या आएगा, 100% सेम आएगा। अब देखिए इसका बेनिफिट देखिए, कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ कर देते हैं 0, और यहाँ पे कर देते हैं 0, और 0 0 कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कर दिए पाई, या 0 0 कर देते हैं 2। अब इसको हमको आपको बोलेंगे कि आप इसका सी एक्स निकालिए और एम एक्स निकालिए, तो थोड़ा सा तो इसको आपको क्या करिएगा, क्यूबिक में है तो सी एक्स में लिखिएगा x³ माइनस ट्रेस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कोफैक्टर इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट कीजिएगा ना, एम एक्स कीजिएगा। लेकिन गौर से देखने पे लगेगा अरे ये तो टूट सकता है, ये तो ब्लॉक में टूट सकता है, कैसा ब्लॉक में टूट सकता है, काम करते हैं ऐसा कर देते हैं, एक 1/1 का बन गया और एक 2/2। तो अब आसान हो गया ना, इसका मतलब आपको अब ये पता चल गया एक आइगन वैल्यू कितना है आपका, एक आइगन वैल्यू 2 है, x-2, क्योंकि 1/1 के लिए यही आइगन वैल्यू हो गए। आसान बना कि नहीं बना, पहले 3/3 भी आसानी था, लेकिन उससे भी छोटा हो गया, और इनमें से 2/2 का फटाक से जल्दी से निकल जाएगा ना, 3/3 का आप आइगन वैल्यू निकालिए एज कम्पेयर 2/2, 2/2 जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बस आपको स्क्वायर में डायगोनल में ब्लॉक मैट्रिक्स बनाना, रेस्ट ऑफ द आपका नल होना चाहिए। ये बेनिफिट है बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे रूप में करने का। साथ ही साथ इसका डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही काम करता है, ट्रेस वगैरह भी ऐसे करता है, सारे का ट्रेस मिला के ओरिजिनल का ट्रेस हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप ये समझ में आपको आया कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इतना बड़ा मैट्रिक्स के लिए इतना छोटा आपका ये बन जाएगा मिनिमल, और ये हो जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक इस बड़े से 5x5 मैट्रिक्स के लिए। हाँ बोलिए अब। मैंने डिटर्मिनेंट का भी प्रॉपर्टीज यहाँ से काम करता है, बट हमेशा ट्रू नहीं होता, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। लेकिन ट्रेस वगैरह का काम करता है, रैंक काम करता है, ठीक है। जैसे कि रैंक अगर आपके इसके 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 रैंक जितना आया सारे का सम कर दीजिएगा तो ए का रैंक दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, इनका ट्रेस इनका ट्रेस इनका ट्रेस जो भी आया है ए के लिए ट्रेस दे देगा। डिटर्मिनेंट भी प्रोडक्ट होते हैं, डिटर्मिनेंट भी इनका डिटर्मिनेंट, लेकिन ना कुछ कुछ में शायद ये गलत हो जाते हैं, बुक्स में नहीं है, मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन हम बोल रहे हैं। ट्रेस वगैरह भी नहीं है, बट वो सारा काम कर जाता है। ठीक है, बुक्स में इतना नहीं है, देखा हाँ ट्रेस आ जाएगा, आइगन वैल्यूज भी आ जाएंगे, आइगन वैल्यूज के तो फिर तो यहीं से आ जा रहे हैं आपके क्या बोलते हैं कि आई देखिए बेसिकली आइगन वैल्यू से हम डिटर्मिनेंट वाली बात बोलते हैं, क्योंकि जब आपको पता है ये वाले रूट्स ये वाले रूट्स ये वाले रूट्स मिलाएंगे तो एक के रूट्स होंगे, तो रूट्स का प्रोडक्ट ही तो डिटर्मिनेंट देगा ना, है ना। और इसके रूट्स के प्रोडक्ट इसके डिटर्मिनेंट देंगे, इसके रूट्स के प्रोडक्ट इसके देंगे, इसके रूट्स के प्रोडक्ट इसके देंगे, और जब प्रोडक्ट ही है तो तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो आखिर ओरिजिनल का हो जाएगा। इसलिए हम बोले कि इसका डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट कर देंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे देगा। इसके ट्रेस ऐड करेंगे तो ओरिजिनल का देगा, इसका रैंक इसका रैंक इसका रैंक ऐड करेंगे तो ओरिजिनल का दे देगा। ठीक है, इसी मतलब आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज से ही हम ये चीजें बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ करके हम लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारा अलग अलग है, जैसे कि हम यहाँ पे बोले थे कि नेचर निकालना है मैट्रिसेस का जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। नेचर निकालना है मैट्रिसेस का जिसका डिग्री 1 होता है। तो 1 डिग्री मैट्रिसेस का नेचर क्या हो सकता है, या तो वो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऐसा हो सकता है, 1 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, या तो एक्स होगा या प्लस माइनस एक्स ए हो जाएंगे, इस टाइप के कुछ हम लोग कर सकते हैं।
तो 1 डिग्री वाले मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, या नल मैट्रिक्स होंगे, या स्केलर मैट्रिक्स होंगे। ऐसा ही होंगे, दूसरा कोई चांसेस नहीं है, दूसरा कोई चांसेस नहीं है। तो अगर 1 डिग्री में है, तो अगर हम लोग सिंपल एक्स लिखते हैं, इसका मतलब एम ए करेंगे, एक्स की जगह ए करेंगे, वो नल आना चाहिए क्योंकि मिनिमल है। तो ए बराबर नल मैट्रिक्स के लिए ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखते हैं तो इसके लिए क्या आना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। क्या आना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स हुज मिनिमल हुज डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज 1। क्योंकि नल भी स्केलर में ही आता है एक तरीके से, है ना। अब स्केलर में आइडेंटिटी भी आ गया, सब आ गए, स्केलर में आइडेंटिटी आ गया, नल आ गए। ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस तरह से एक नेचर मतलब क्वेश्चन आया होगा एग्जाम माइंड में, तो वो बताए होंगे। और क्या, नीलपोर्टन मैट्रिक्स के जो मिनिमल पॉलिनोमियल है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम होता है। सी एक्स भी होते हैं और एम एक्स भी, दोनों का दोनों सेम होता है। किसके लिए, नीलपोर्टन मैट्रिक्स के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है नीलपोर्टेंट है तो इंडेक्स के है, तो ए पर पावर के में ही नल देगा। इसका मतलब एक्स टू द पावर के कीजिएगा तभी ही नल देगा, ठीक है। ऐसा नल इससे पहले नहीं दे सकता है। ये दोनों सेम होता है। अब क्या है, सी एक्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं, सी एक्स तो डिपेंड करेगा ना आपका ऑर्डर पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, या कुछ गलत लिख दिए हैं। एक गलत लिखे हैं, जैसे आप खुद सोचिए, हम कुछ गलत ये है हमारा कोई मैट्रिक्स, 0 0 0 1 दे दिए, 0 0 0 0 0 0। दिस इज नील पॉटेंट। तो आपके सी एक्स तो इतना हो गया ना कि एक्स क्यूब, क्योंकि 3 बाई 3 का है, कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का है। तो सी एक्स तो आपके हो गया एक्स क्यूब। जितना ऑर्डर होता है उतना एक्स पे पावर चल जाएगा, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आज 0 है। इसको इक्वल 0 करेंगे तो एक्स बराबर 0 0 0 3 आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएंगे। तो सी एक्स बराबर एक्स क्यूब। लेकिन व्हाट अबाउट एम एक्स, तो एम एक्स क्या होगा, एम एक्स क्या होंगे यहाँ पे, तो लोवेस्ट डिग्री का देखना है तो ये तो एक्स स्क्वायर में ही हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर करने पे ही तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो ये वहां पे, हम वहां पे सी एक्स गलत लिखे हैं। बाकी हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसमें कि इफ ए इज नील पोटेंट, नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स अगर आर है, देन आपका जो एम एक्स होगा वो हो जाएगा एक्स टू द पावर आर। क्योंकि इंडेक्स आर है, इसका मतलब यही होता है कि ए टू द पावर आर में आपका नल देगा, एन ए टू द पावर आर से अगर कम कीजिएगा तो नल कभी भी नहीं देगा। आर में नल देगा, और अगर आप उससे घटाइएगा तो नल नहीं देगा, क्योंकि ये आर जो होता है ना, लोवेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, इंटीजर होता है। नन जीरो मतलब जीरो तो होता ही नहीं होता है, मतलब लोएस्ट वाले होते हैं, ठीक है। ये इंटीजर सच दैट ए टू द पावर आर में 0, तभी हम आर को क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। उससे कम कीजिएगा तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इंडेक्स आर है तो मिनिमल में क्या चला जाएगा, एक्स टू द पावर आर। और कैरेक्टरिस्टिक तो डिपेंड करेगा कि आप नीलपोटेंट किस ऑर्डर का है। अगर 10 ऑर्डर का है तो एक्स टू द पावर 10, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज इसके 0 आएंगे। नीलपोटेंट में ऑल आइगन वैल्यूज आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्योंकि मिनिमल ये वाले हो जाएंगे, अगर मिनिमल ये है इक्वल टू 0 करेंगे तो ऑल आइगन वैल्यू 0, और रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल इज आल्सो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ ना पूरा गलत लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गलत लिखे हैं। नीलपोर्टन मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स किए ए के 0, देन मिनिमल पॉलिनोमियल ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गलत। अब क्या ही नोट्स को सुधारेंगे, ये तो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीलपोर्टन मैट्रिक्स ऑर्डर n का है तो यहाँ n होना चाहिए, ये सही है, इंडेक्स के साथ में सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर पे कि आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर का है उसके हिसाब से होगा। चलिए सही है, इस तरह से काम करता है, और क्या।
क्या दिए थे क्वेश्चंस, छोड़िए हटाइए, देखिएगा आप लोग खुद से। व्हाट आर द पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अब इस तरह से ना छोटा छोटा हम मतलब बताए थे, ये अभी हम बताएंगे नहीं, छोटा छोटा रिजल्ट दिए थे कि मिनिमल से ही डायगोनलाइजेबल सिमिलर वगैरह एनालिटिक आ जाता है, ये सारा चीजें मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड करता है, इसीलिए देख रहे हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस वन आइगन वैल्यू हो जाएगा, तो मिनिमल का चांसेस क्या होंगे, या तो ये वाले होंगे या ये वाले होंगे, और नहीं तो फिर ये वाले होंगे। बस उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे काम किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, अब इसका आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन है तो डिपेंड करता है कि वन कितने टाइम्स रिपीट है और माइनस वन कितने टाइम्स है। अगर माइनस वन आपके के टाइम्स है तो वन हो जाएंगे एन माइनस के टाइम्स, क्योंकि टोटल आइगन वैल्यूज एन है कि नहीं, एन बाई एन के लिए। व्हाट आर पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का, एन बाई एन का है, इस लिखना भूल गए होंगे, एन बाई एन का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसमें से लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर ये वाले हैं, है ना। हो सकता है अगर इनवॉलिटी में ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये वाले हो जाएंगे आपके एमएक्स। हो सकता है ए माइनस ऑफ आइडेंटिटी हो, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी होता है इनवॉलिटी में, तो माइनस ऑफ आइडेंटिटी हो तो ये वाले हो जाएंगे। अगर ये एज आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी दोनों में कोई भी नहीं है तो ये वाले मिनिमल होंगे, दो ऑर्डर से ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि इसी को तो सेटिस्फाई करेगा, तो यही तो एनिलेट कर देगा, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी नल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू नल हो गया, मतलब एक तरह से मिनिमल इक्वेशन हो गया, तो ये तो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो 2 डिग्री से ज्यादा मिनिमल पॉलिनोमियल का नहीं होगा, इसके लिए इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के लिए। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक तो आपका चला जाएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन तो एन तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके इनवॉलेटरी हो गया, आइडम पोटेंट हो गए, नील पोटेंट हो गए, ये सारा हम लोग देख सकते हैं, आइडेंटिटी हो गया, नल हो गया, सारा देखे थे। अब वही वाली बात है फिर सिमिलर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायगोनलाइजेबल कहता है कि कोई मैट्रिक्स को अगर हम लोग सिमिलर कर दे डायगोनल मैट्रिक्स के तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। कहने का मतलब कोई ये मैट्रिक्स है, उसको सिमिलर कर दे डी के, डी इज दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो हो गया डायगोनलाइजेबल। अगर आप जब सिमिलर करते हो डी मैट्रिक्स निकल के आता है, तो डी में जो डायगोनल एंट्रीज है वही आपके आइगन वैल्यूज भी हो जाते हैं उस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो अगर ए सिमिलर है डी का, तो डी के डायगोनल मैट्रिक्स ही आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे ए के लिए, डी के डायगोनल एंट्रीज ही आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे ए के लिए, ठीक है। तो ऐसा चीज है। हाँ, लेकिन डायगोनलाइजेबल के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक आपको नॉन सिंगुलर पी ढूंढना है। अभी नॉन सिंगुलर पी कैसे ढूंढिएगा, इसका कोई यूनिक वे नहीं है। एक वे ये वाला है कि जो आइगन वैल्यूज ए का है कोरस्पॉन्डिंग टू आप आइगन वेक्टर निकालिए, ठीक है। अब आइगन वेक्टर निकलेगा, उसको कॉलम में लिखिए, कॉलम में लिखने के बाद जो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा उसी को हम पी बोलेंगे, तो वो वर्क करता है, वो 100% वर्क करता है, मतलब आइगन वेक्टर से रिलेटेड मैट्रिक्स जो है पी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। बात ये है, और भी वे हो सकते हैं, बट एक तरीका तो यहाँ से निकल के हमारा आ जाता है। और कुछ इसमें सोच रहे थे, हाँ। अब हमेशा सिमिलर दिखाने के लिए, डायगोनलाइजेबल दिखाने के लिए सिमिलर बनाएंगे, पी ढूंढेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटा छोटा प्रॉपर्टीज इसके लिए है क्या, कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू के लिए अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर है तो वहां से भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, मतलब वहां से भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वो सारा चीजें हम इस नोट में सबको लिखे हुए थे, ठीक है। ए एम जी एम बराबर हो जाता है, वो सारा लिखे हुए हैं, तो इस नोट में हम यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। Similar to a diagonal matrix is that the geometric multiplicity each of its eigenvalue coincide मैच करना चाहिए with the algebraic multiplicity, ठीक है। ओके, ये सब क्वेश्चंस तो ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को गौर से, ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को कैसे करना है, बनाना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़िए, तब तक हम थोड़ा पानी पीते हैं, प्यास लगी है। से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ जो है क्वेश्चन को।
चलिए, ये है आपका मैट्रिक्स जिसके लिए 3 आइगन वैल्यूज डिफरेंट है। अगर ऑल आइगन वैल्यू डिफरेंट होता है ना, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। क्यों? सबके लिए एम और जीएम बराबर है, वो है 1। ऑल आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो एम भी 1 और जीएम तो एटलीस्ट 1 होंगे ही होंगे। जीएम का कंडीशन होता है वो कम से कम 1 होता है। ज्यादा से ज्यादा एम के बराबर होंगे, कम से कम वो कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो जीएम सारे के लिए एम के बराबर है तो डायगोनलाइजेबल होगा, या सम करने पे भी एम का और सम करने पे भी जीएम का अगर बराबर है तो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे है मैट्रिक्स आपका, कहता है कि 3 आइगन वैल्यू है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी निकालिए जिसके लिए डायगोनल के बराबर है। हम क्या बोले? तीनों आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ना आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑल आर डिस्टिंक्ट तो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल हो गए तो प्रूफ कीजिए कि अच्छा अगर डायगोनलाइजेबल है तो ऐसा पी मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे। कैसे? तीनों आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, एटलीस्ट वन वन एलआई आइगन वेक्टर आएगा। पैरा के लिए जब हम लोग निकाले तो एक आइगन वेक्टर ये वाला एलआई है यहाँ से। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकाले तो एक आइगन वेक्टर ये जनरल है, इससे एक आइगन वेक्टर एलआई है। लैम्डा इक्वल टू और 1 के लिए निकाले 0 2 1 तीन आइगन वैल्यू था, 0 या 2 कुछ भी लिखिए, तो उसके लिए ये है जनरल, उससे एक आइगन वैल्यू ये आया। तीनों को क्या करना है? कॉलम वाइज लिखना है। ये वालों को लिख दिए, इसको लिख दिए, या इसको लिख दिए, जिसको भी आपको लिखना हो। इसे मान लेते हैं पी, और ये तीनों का तीनों एलाई होगा। क्यों? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करेगा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू अलग है। ठीक है, इसी को हम क्या मान लेते हैं? पी। क्या मानेंगे? पी। ठीक है, और ये हमेशा वर्क करेगा। तो जब आप पी इनवर्स एपी कीजिएगा ना तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा ऐसा। अगर ये पहला वाला आइगन वेक्टर 0 के कोरस्पोंडिंग आया है तो आपको डायगोनल में जो है ना फर्स्ट डायगोनल 0 ही आएगा। दूसरा वाला आइगन वेक्टर 1 के कोरस्पोंडिंग आया हुआ है तो इसे यहाँ पे सेकंड में वही मिलेगा डायगोनल में। और तीसरा वाला आइगन वेक्टर अगर 2 के कोरस्पोंडिंग हम यहाँ पे लिखे हैं थर्ड वाले कॉलम में, तो थर्ड वाले कॉलम में वही मिलेंगे। इन शॉर्ट हम ये बताना चाहते हैं, ये जो आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग किए ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो डायगोनल में भी यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ही मिलेगा। जैसा आप यहाँ पे आइगन वेक्टर अरेंज कीजिएगा उसके हिसाब से पी इनवर्स एपी का डायगोनल एंट्रीज भी वैसा ही होगा। कोरस्पोंडिंग चलता है, कोरस्पोंडिंग। क्या? रो वाइज? नहीं 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 नहीं, कॉलम वाइज करना है, कॉलम, रो वाइज नहीं। क्यों? क्योंकि आइगन वेक्टर ये कॉलम वेक्टर होता है, जो भी आइगन वेक्टर तो कॉलम वेक्टर होता है, तो मैट्रिक्स आपको कॉलम वाइज बनाना है। ठीक है, रो वाइज करेगा कि नहीं करेगा हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि हम चेक नहीं करके देखे हैं। कॉलम वाइज हमेशा करता है, क्योंकि ऑल आर आइगन वेक्टर एक कॉलम वेक्टर होता है, तो मैट्रिक्स जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कॉलम वाइज ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम में जाएगा, अननोन कॉलम में रहता है सीधे सीधे वेक्टर, इसीलिए हम इस पे किए हुए। रो वाइज हो सकता है किसी के लिए करे, हो सकता है किसी के लिए नहीं करे, हम श्योर नहीं है। आप चेक करके देखिएगा करता है कि नहीं करता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, बट इंश्योर नहीं है। ये मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है कि नहीं चेक कीजिएगा, अगर है तो एक पी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। इफ डायगोनालाइजेबल फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, और अगर डायगोनालाइजेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं, वो क्वेश्चंस सब का सब है ना, इसके बाद वाले क्वेश्चंस कैसा है? एक सेकंड, इसमें डायगोनालाइजेबल नेक्स्ट वाले में है क्या? नेक्स्ट वाले में ही है शायद। ये तो आपके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से ही सारा का सारा है। ठीक है, 2020 तक का है, यहाँ पे 2020 के बाद वाले नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हो जाएगा। 22 से क्लास नोट से ये वाले हैं आपके सिमिलर डायगोनलाइजेबल से, लेकिन ये जॉर्डन फॉर्म पहले दिया। ओके,
यहाँ पे जब द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवरऑल, ओवरऑल में डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये बना सकते हैं हम लोग। ये कैरेक्टरिस्टिक डायगोनलाइजेबल है ना, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड है, ये सारे डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब भी देखिए कौन सा डायगोनलाइजेबल होगा, 2014 में पूछा है कौन सा होगा। अगर ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट तो डायगोनलाइजेबल, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो एएम और जीएम आपको क्या करना है, सीएम दिखाना है। उस नोट्स में बहुत सारा चीजें हैं, अब सबको बताएंगे तो फिर 7-8 क्लास करके हम चाहते हैं कि कम से कम 5 क्लास पर डे हो, अगर वो भी नहीं होगा तो नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ना है। तो इसमें से जैसे कि कौन सा डायगोनलाइजेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अगर एएम जीएम के बराबर हो जाता है सारे आइगन वैल्यू के लिए तो डायगोनलाइजेबल है। अगर है तो पी मैट्रिक्स फाइंड होगा सच दैट पी इनवर्स ए पी करने पे आपका क्या हो जाए, डी यानी डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आ जाए। हम्म आइगन वेक्टर नहीं निकालिए, आइगन वैल्यूज तो आपको पता करना ही करना है एटलीस्ट। ठीक है, आपको लैम्डा पता करना है जो भी आता है। कोरस्पॉन्डिंग तो एलआई सॉल्यूशन तो बोल सकते हैं ना कि 3 एलआई सॉल्यूशन है, 2 एलआई सॉल्यूशन है, तो एम जीएम बराबर खाली दिखाना है। अगर 2 एलआई सॉल्यूशन है तो जीएम दो, 1 एलआई सॉल्यूशन है जीएम वन, बस इतना ही चाहिए, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा हम क्यों निकालने जाएंगे, अगर हमको पता चल गया कोई भी आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 1 एलआई सॉल्यूशन, तो जीएम वन हो गया, हम इसे क्यों फाइंड करने जाए। इसकी जरूरत तब पड़ेगा जब मुझे पी चाहिए, अगर पी नहीं चाहिए तो इसकी जरूरत नहीं है। बस 1 एलआई सोल्यूशन हुआ, हो गया जीएम बराबर वन। समझ में आ रहा है ना, 1 एलआई सोल्यूशन हुआ, 1 एलआई सोल्यूशन जीएम बराबर वन, 3 एलआई सोल्यूशन जीएम बराबर 3। ठीक, नहीं जी, डायगोनलाइजेबल का डिफिनीशन ही कहता है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमिलर है डायगोनल का तो डायगोनलाइजेबल। अब सिमिलर के लिए पी निकालना पड़ेगा, पी ढूंढना पड़ेगा, आसान काम थोड़ी है। और एम जीएम बराबर होने पर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने एम है, इसका मतलब वो टाइम जितना रिपीट किया कोरस्पॉन्डिंग उतना आइगन वेक्टर मिलेंगे, तो वो आइगन वेक्टर का कॉलम में ही रखने पे पी बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो वहां से भी है, इस प्रूफ भी है, हम वो नहीं बताना चाहते हैं। थोड़ा सा बुक्स में देखिएगा ना, बहुत सारे बुक्स है अलग अलग, या आप जो जैसे हमको अच्छा लगता है डेविड सिले का है, या आप ए आर वशिष्ठा का देख लीजिए अच्छा लगेगा, या एचेंटन का देख लीजिए, ये सब में अच्छा रहता है, या फिर हॉफमैन कुछ देख लीजिए। बुक्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं इंडियन राइटर के, ए आर वशिष्ठा ही हमको अच्छा लगता है। या आप इसको भी देख सकते हैं, सॉम्स आउटलाइन वाले जो हैं, बहुत बार हम तो 2 बुक रिकमेंड करते हैं हमेशा, एक सॉम्स आउटलाइन 4th एडिशन वाले, लिनियर जेब्रा, और एक ए आर वशिष्ठा वाले जो बोलते हैं, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन एकदम सटीक सटीक समझ में आएगा, और एकदम एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन रहते हैं। बुक पुराना है लेकिन हेल्प बहुत अच्छा करता है ए आर वशिष्ठा का, डिटेल में आराम आराम से पढ़ना होता है। और नहीं तो डेविड सिले भी हमको अच्छा लगता है, हॉफमैन कुंज भी है बट वो थोड़ा मास्टर्स लेवल का हो जाता है, उसमें देता है मतलब वो, लेकिन अरेंजमेंट करके नहीं देता अच्छा से, जैसा नोट्स टाइप से हो, या आपको नेट में गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसा टाइप से नहीं है, लेकिन इस सब का ऑब्जर्वेशन रहता है। क्या, नहीं उसके बाद वाला भी सही है, लेकिन 4th एडिशन में ना थोड़ा सजा हुआ ज्यादा रहता है। 5th 6th भी सही है, 6th एडिशन भी आपको अभी मिल जाएगा, नेट में मिल जाता है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। 4th वाले फटाक से मिल जाते हैं, इसलिए हम वही वाले बोलते हैं। 6th एडिशन तक आया हुआ है बट वो नेट पे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ सीन है उसका। आपके पास अगर है हार्ड कवर खरीदा हुआ तो 6th एडिशन ही मिलेगा अभी। 6 के बाद आया है कि नहीं आया है मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ये है, तो उस सब में आपको आराम से ये सब क्वेश्चंस मिल जाएगा। जैसे ये भी है जॉर्डन वाले, तो जॉर्डन तो खैर अभी नहीं देखे हैं, लेकिन डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड है, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, तो ये चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैट्रिक्स है, बोले ना ऑल आइगन वैल्यूज सेम, ये डायगोनलाइजेबल 100% है। सॉरी, ऑल इंटीज आर सेम, ये डायगोनलाइजेबल होगा, एम जी एम बराबर हो जाएगा। एक आइगन वैल्यू 2 होगा, एक आइगन वैल्यू 0 होगा इसमें। ठीक है, ऑल इंटीज आर सेम है, तो उसी तरह से देखिए इसमें 2 आइगन वैल्यू 3 3 है, तो आप ना 2 के लिए एम जी एम मत निकालिए, 3 के लिए निकालिए, क्योंकि इसमें जो जीएम 3 का है 2, तो अगर सॉरी एम है 3 का 2, अगर जीएम में 2 हो गया तो डायगोनलाइजेबल, और अगर जीएम 1 हो गया तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, तो आपको पूछ रहा नॉट वाला, तो ये पिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ना इसको देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको इस नोट्स को देखिएगा, लास्ट लास्ट के लेक्चर्स में है ये वाला, बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा लेक्चर नंबर 21 वाला, थोड़ा सा देख लीजिए।
आपको एकदम डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड। इसमें हम क्वेश्चंस एक तो पूरा अच्छा से किए हैं, एक एक्सरसाइज दिए हैं, आगे उससे रिलेटेड हम नोट्स को लिखे हैं प्रॉपर तरीके से, फिर पूछे होगा कि नहीं। जैसे देखिए ये आइगन वैल्यू रिपीट कर रहा है, टू के लिए ना एम जी एम मत निकालिए, टू के लिए एम जी एम वन होगा ही फिक्स है, वो तो बराबर है। वन के लिए निकालिए क्योंकि वन के लिए जो है ना ए एम टू है, ठीक है। और वन के लिए अगर जी एम भी टू आ गया तो डायगोनलाइजेबल, और वन के लिए अगर जी एम वन आ गया तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो देखिए हम पहले निकाले वन के लिए, तो कितना आया जी एम वन, ए एम कितना है टू, कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। बराबर है, नहीं हुआ, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ टू आ जाता हम लिख देते डायगोनलाइजेबल। क्यों? इस आइगन वैल्यू के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल आइगन वैल्यू है, इसके लिए ए एम और जी एम बराबर होगा, वो होगा वन। ए एम भी है वन और जी एम भी, जी एम तो एटलीस्ट वन होगा ना, हो गया डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए। फॉरवर्ड वैल्यूज, हाँ ये वाले क्वेश्चन अच्छा लगा, हम थोड़ा सा ऐसे करके रख सकते हैं। कहता है हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये मैट्रिक्स है, एबीसी का वैल्यू बताइए जिसके लिए डायगोनलाइजेबल हो जाए। मेरे पीछे जो है वो मैट्रिसेस लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा से हट जाते हैं। हाँ, ए आपको दिया गया है, एबीसी का वैल्यू बताइए, फॉरवर्ड वैल्यू जिसके लिए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज अब पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, हम आज का क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा बता दीजिए। एबीसी का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए वो डायगोनलाइजेबल दिखे। डायगोनलाइजेबल क्या होता है? आइगन वैल्यूज का एम जी एम बराबर होना। आइगन वैल्यू क्या क्या है, वन वन टू। तो टू के लिए तो मत सोचिए, वन के लिए कीजिए ए एम जी एम बराबर, टू के लिए तो हो ही जाएगा। फिर वापस हम लोग कल करते हैं, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड कल करते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कल करते हैं। नहीं हो रहा है, एक भी वैल्यू नहीं आ रहा है क्या इतना देर से? कैसे काम चलेगा?
सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है यहाँ पे कि एबीसी का वैल्यू बताना है जिसके लिए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो हम बोले 2 के लिए आप एम जीएम मत सोचिए, 1 के लिए आपका एम और जीएम बराबर होना चाहिए। तो ये 3 आइगन वैल्यू है। 1 के लिए जैसे हम घटाएंगे माइनस लैम्डा आई, तो अब मेरा ये होता है। अब इसमें अब मेरा क्या चाहिए, रैंक 1 होना चाहिए। रैंक 1 होगा इसका तभी तो घटाएंगे। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एल आई सोल्यूशन। टारगेट क्या है, रैंक 1 करना। अब रैंक 1 के लिए हम क्या किए ना, ए बराबर कर दिए 0। जैसे ही ए बराबर हो गया 0, तो इसको तो सी से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। और अगर ए बराबर 0 तो ये भी 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सी से करेंगे, घटा देंगे तो ये वाला भी हो जाएगा 0। तो दो रो 0 हो जाएगा तो रैंक हो जाएगा 1। रैंक 1 हो जाएगा तो 2 एल आई सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटा देंगे। एक ए बराबर 0 करना ही काफी है, इसका रैंक 1 करना है, क्योंकि ए बराबर 0 ऐसा ऐसा मतलब ये 1 है तो इसको सी से मल्टीप्लाई घटा देंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इससे हम ऐसा कर सकते हैं, तो रैंक हो गया 1, तो जीएम हो गया 2, क्योंकि 2 एल आई सोल्यूशन है तो जीएम हो गया 2। तो ए एम जी एम बराबर हो गया तो डायगोनलाइजेबल। तो ए बराबर 0, अब बी और सी, तो बी सी तो सर इंडिपेंडेंट हो गया, वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, काम चलेगा। बी और सी आर टेक एनी वैल्यू, कुछ भी लीजिए, यहाँ पे 3 जी 7 लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हम इसको 0 कर देंगे। और इसको 1 है फिर भी ये 0, क्योंकि तीनों तो एक ही लाइन में आ गया ना। और ए बराबर 0, तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ए बराबर 0 होता। बस काम खत्म, कितना आसान है। तो ये वाले हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है ये कि ए 0 रखिए, बी सी कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आपके डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। उस केस में GM2 आ गया और AM2 पहले से हो गया डायगोनलाइजेबल। क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइए। कोई बोलेगा सर ए बराबर हम रख देते हैं अलग अलग बी एस सी, ऐसा लेते हैं कि इसका रैंक 1 हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी से आएगा। कोई बोलेगा कि काम करते हैं बी बराबर सी कर देते हैं और ए बराबर 0, ऐसा ही बोल सकता है, ताकि बी बराबर सी होगा तो ये भी बी हो जाएगा, घटा देंगे तो 0। उसकी जरूरत ही नहीं है, बी बराबर सी तो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, उससे भी बड़ा इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो सकता है। उससे ही बड़ा हो सकता है कि कुछ भी वैल्यू लो, जरूरी नहीं बराबर। ऐसा ऐसा दिमाग में आ सकता है, हम वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस नोट्स को देखो ये क्वेश्चन भी इसमें देखिए इवन लिखाए हैं। सम ऑफ विच रो, जो हम उस दिन भी लिखाए थे, ये भी क्लास में भी लिखाए हैं, अच्छा लिखाए हैं, ये क्वेश्चन कराए ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं अभी, 2020 के हैं, इसके कराए हैं, हाँ करा चुके हैं। ट्रेस ए स्क्वायर हो चुका है, ये भी हो चुका है। 7 आए थे, ये भी हो चुके हैं। इसको भी हम कराए, कल बोले थे कि या तो ऑप्शन सी होंगे या डी होंगे डायगोनलाइजेबल के लिए। देखिए यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है, 2019 के हैं। देखिए डिफरेंस वाले एज एक्सरसाइज दिए थे, क्लास क्लास में एज एक्सरसाइज दिए, ठीक है, नोट्स में सारा है। 2020 का है। ट्रेस और रैंक वाले ये प्रॉपर्टीज ही है 2020 का। ट्रेस और पी इज इरेशनल नंबर, ट्रेस और पी इज एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये शायद पी स्क्वायर बराबर पी है। तो वो यहाँ पे हम किए कि ट्रेस और रैंक आपका क्या होता है, बराबर हो जाता है, दो ही ऑप्शन रहेगा, तो ट्रेस पी इज एन इंटीजर ही होगा, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो आप जोड़िएगा तो ये इंटीजर ही देगा, इरेशनल नंबर नहीं देगा, और ना ही इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स देंगे, कि आइगन वैल्यू 0 1 है ना, तो इसी का ना एडिशन होगा। अब डिपेंड करता है कितने टाइम्स रिपीटेड है, लेकिन जोड़ेंगे तो 0 और 1 ही ना, तो इंटीजर ही होगा। फिर 2016 में पूछा गया है, ए डज नॉट हैव जीरो आइगन वैल्यू, एक्सरसाइज दिए थे, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो रियल एंड सिमेट्रिक होगा, ए हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ये एक्सरसाइज दिए थे। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी कैन कंक्लूड दैट ए हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, तो सोचना पड़ेगा। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, ऑल आइगन वैल्यूज रियल में क्या कम से कम एक पॉजिटिव आइगन वैल्यूज बोला जरूरी है, मुझे तो नहीं लगता है, सोच के देखिए। ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, बोलता है कम से कम एक पॉजिटिव होगा, खत्म ये वाले ऑप्शन, है कि नहीं। ए डज नॉट हैव 0 एज एन आइगन वैल्यू, ये भी खत्म, ये नल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और नल मैट्रिक्स रियल भी है। कहता है कि ए डज नॉट हैव 0 एज एन आइगन वैल्यू, देखिए ना, ऑल आइगन वैल्यू 0,
नल मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यू 0, उससे आपके एडी कट गए। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, हाँ ये बात तो हमेशा सही है, ठीक है, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इनवर्स इज रियल एंड सिमेट्रिक, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो रियल एंड सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर ए है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कहता है रियल होगा और सिमेट्रिक होगा। हाँ, रियल आइगन वैल्यूज के इनवर्स भी रियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं जाएगा। रियल आइगन वैल्यूज के इनवर्स भी रियल होते हैं। अब वो सिमेट्रिक होंगे कि नहीं होंगे ये चेक करना है। तो अगर आपके ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसको ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएंगे ए इनवर्स ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो गया ए ट्रांसपोज का क्या, इनवर्स, क्योंकि ऐसा जाएगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रांसपोज का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखने को मिला, और मुझे ये चीज पता है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है ना, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और अगर ये वाले बात है तो ए इनवर्स बराबर हो गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या निकल के आ गया, मतलब सिंपल सी बात है कि ए इनवर्स भी जो है इज सिमेट्रिक। ए इनवर्स भी क्या है, सिमेट्रिक। अगर ए इनवर्स सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रियल और सिमेट्रिक होगा, बात तो सही है। तो इसका दो ऑप्शन सही चला जाएंगे आपके, क्या क्या, बी एंड सी, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, नोट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 22 इंड होता है, फिर लेक्चर नंबर आपके 23 से सॉरी 21 इंड होता है, लेक्चर नंबर 22 से आपके वेक्टर स्पेस किए थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म जॉर्डन फॉर्म हम बाद में पढ़ाए थे, वेक्टर स्पेस करने के बाद पढ़ाए थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस सबसे लास्ट में चला था, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस से पहले डायगोनलाइजेबल तक यहीं तक इंड होता है, तो डायगोनलाइजेबल को थोड़ा पढ़िए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये वाले जो हम भेज चुके हैं ऑलरेडी ग्रुप में, ये सारा क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आराम से फटाफट करके ये बन जाएगा। फिर उसके बाद है मल्टीपल सिलेक्ट वाले। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्ट पीडीएफ में से 1 2 नंबर गायब है, अच्छा इधर है 1 2 नंबर, कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल सेलेक्ट वाला अभी अभी वाला इसी से है क्या, कौन सा क्वेश्चन देखें हम लोग, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड 2016 का, देख लेते हैं क्या इसी से है। ये क्वेश्चन किए ना अभी, हाँ, इससे तो नहीं है, नहीं नहीं इससे नहीं है, पीछे उसमें से होंगे शायद, उसमें से होंगे, ये वाले में से होंगे। ये देखिए, है ना, 18 नंबर है, ए सिमेट्रिक, तो 18 का है। 18 नंबर का ऑप्शंस क्या है, देखिए 18 नंबर का ऑप्शन है बी और सी, 18 नंबर का ऑप्शन बी और सी, अभी हम लोग वही बनाए ना, बी और सी, देखिए है ना 18 नंबर का ऑप्शन। यहाँ तक खैर एक्सरसाइज दिए थे हम क्लास में, बना ही होगा, ओके, बी और सी आ गया था, है ना, तो बी और सी आ गया। और अभी किए ना आप, हाँ, रियल है तो हो जाएगा। सिमेट्रिक का इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, इसको सिमेट्रिक का इन्वर्स भी इसको सिमेट्रिक होगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज नोट्स नहीं भेजेंगे कुछ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हुआ ही नहीं है। एक क्वेश्चन ब्लॉग वाले फिर भी हम भेज देंगे, जो भी लिखे हैं उससे रिलेटेड भेज देंगे। एक ब्लॉग वाले ये कुछ नया आप लोग सीखे होंगे, अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉग वाले कुछ नया आए थे कि ऐसा अगर ब्लॉग बनता है, बहुत अच्छा एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको 8 क्वेश्चन यहाँ है, पीछे के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो भी जितना भी आपसे बनता है, फिर मल्टीपल सिलेक्ट वाले भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये सब सारा का सारा क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट में है। इधर बहुत सारा है, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड अच्छे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ट्राई कीजिए, होगा।
जो जॉर्डन फॉर्म वाला उसको इग्नोर कीजिए, जॉर्डन फॉर्म वाले भी हम सॉल्व कर देंगे, या पहले जॉर्डन को ही कर लें तो देख लेते हैं, फिर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म भी देख लेते हैं, फिर वेक्टर स्पेस में चलेंगे, नहीं तो ठीक है। आज यहीं तक ही हम लोग रखते हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, और ये वाले जो पीडीएफ है ये आपको हम सेंड कर चुके हैं, इस वाले पीडीएफ को, और दोनों ही पीडीएफ सेंड कर चुके हैं, इससे सॉल्व कीजिए। एक बार थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, फिर जो बचा कुचा रहेगा क्वेश्चन सारा का सारा वो फिर हम लोग ईयरली करके खत्म कर देंगे। 2025 22 23 24 25 वाले ज्यादा बचेंगे, बाकी इधर तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। ठीक है। ओके, बाकी हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।